टीम के अंदर एक जान पड़ी रहती थी उनकी मौजूदगी में, और एक अच्छे हिटर के तौर पे दुनिया उनको जानती है शाहिद अफरीदी को। शाहिद अफरीदी साहब ने इमरान खान साहब की गलतियां गिनवाई, ज़रूर गिनवाएं, बहुत अच्छी बात है। और 20 साल तक शाहिद अफरीदी साहब ने ना सिर्फ दिलों पर राज किया, बल्कि पाकिस्तानियों के दिलों को धड़का भी लगा रहता था कि कब आउट हो जाएंगे, कब आउट हो जाएंगे। तो वो एक बड़े मुश्किल प्लेयर थे अपनी टीम के लिए भी और दूसरी टीम के लिए भी। कई मौक़ों पर शाहिद अफरीदी का रूड रवैया भी उनके फैंस ने बर्दाश्त किया। उन्होंने गेंद को चक मारा, इसको भी उनके फैंस ने बर्दाश्त किया, और हर चीज़ माफ़ करके लोग उनको प्यार करते रहे हमेशा, और आज भी प्यार करते हैं। वो ज़रूर इमरान खान पर तनकीद करें, क्योंकि आप कुछ भी काम करते हैं, पॉलिटिक्स में आपका हक है और जमहूरियत में आप अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक गुजारिश है, जहाँ पे शाहिद अफरीदी साहब इमरान खान साहब पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा शाहिद अफरीदी साहब अगर ये बता दें कि क्या उन्होंने कभी शहबाज शरीफ पर या हमजा शहबाज पर, उनके अकाउंटों को लेकर, अरबों रुपए की हेर फेर को लेकर, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कभी कोई सवाल उठाया, कभी कोई तनकीद की, या मेफेयर अपार्टमेंट्स के ऊपर कभी सवाल उठाया, या कभी शाहिद अफरीदी ने पूछा हो कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये जो झूठ आपने बोला था वो क्यों बोला? पीएमएलएन की करप्शन हो, पीएमएलएन की मनी लॉन्ड्रिंग हो, और उनकी जो गलतियां जिसकी सजा ये कौम भुगत रही है, डॉन लीक्स हो या दीगर चीज़ें हो, क्या उसके ऊपर कभी शाहिद अफरीदी साहब ने ज़बान खोली? अगर उन्होंने माजी के हुक्मरानों पर, चाहे वो ओमनी स्कैंडल है, चाहे वो मिस्टर 10% या 20% है, अगर उन्होंने इन मामलात के ऊपर तनकीद की है और उन लोगों पर तनकीद की है जो 30-40 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते रहे हैं, और उनसे सवालात पूछें, तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इस मुल्क पर 30 से 40 साल हुकूमत करने वालों से शाहिद अफरीदी साहब को कोई शिकवा या शिकायत नहीं है, और शिकायत उस आदमी से है जिसको सिर्फ 3.5 साल की हुकूमत मिली, और उसमें भी एक आलमी वबा कोरोना और एक आलमी महंगाई, इन दो बहुत बड़े चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ा, और पाकिस्तान के अंदर सारे माफिया उनके खिलाफ थे, और फिर एक बैरूनी मुदाखलत भी उनके खिलाफ हुई, जिसका इकरार पाकिस्तान की अफवाज खुद कर चुकी हैं कि एक बैरूनी मुदाखलत हुई है। तो अगर तो शाहिद अफरीदी को उनके 30-40 साल के अंदर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के या फजलुर रहमान साहब के मजहब को इस्तेमाल करने पे उनको कोई गलतियां नजर आई और उन्होंने उन पर तनकीद की, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उनको 30-40 साल इस मुल्क पे हुकूमत करने के बावजूद इस मुल्क को तबाह कर देने वालों की कोई गलती नजर नहीं आ रही, और 3.5 साल हुकूमत करने वाले इमरान खान के अंदर गलतियां और कीड़े वो निकाल रहे हैं, तो फिर शाहिद अफरीदी साहब का ये तज्जिया नहीं माना जाएगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हक बजानिब होंगे ये कहने में कि शाहिद अफरीदी साहब एक पार्टी है, और ऐसी सूरत हाल में वो इसको एक पार्टी की तरह ही ट्रीट करेंगे। यानी हर कोई यही करेगा कि अगर आप एक पार्टी में हैं तो बाकी जो अपोनेंट्स हैं वो आपकी मुखालफत करेंगे, और जो दूसरी पार्टी के हमायती हैं वो कहेंगे जी आप ज्यादती कर रहे हैं, आप साइड ले रहे हैं, आपको तनकीद का निशाना बनाएंगे, आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी लोग सवालात तो उठाएंगे, वो ये कहेंगे कि 20 साल करियर के अंदर आपने कितने लोगों का करियर तबाह कर दिया। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते रहे हैं कि आपने करियर तबाह कर दिया। लोग आपके सिफर पे आउट होने के बारे में सवालात उठाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप एक कौमी हीरो हैं, कौमी हीरो की तरह रिएक्ट करें।